बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नाम से स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ में आज मैं डॉक्टर इमरान कैसर डिस्कस करेंगे आपके साथ सिमेट्रिकल एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, कोई भी एक वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर मीन के इर्द गिर्द उसका स्प्रेड कैसा है, उसकी डिस्पर्शन कैसी है, ठीक है। अगर उसकी डिस्पर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल है, यानी जो मीन से छोटी वैल्यूज़ हैं या मीन से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद इक्वल है, तो हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि अगर मीन से के लेफ्ट साइड पे वैल्यू ज़्यादा है, राइट साइड पे वैल्यूज़ कम है, या एक ऐसी सिचुएशन है कि मीन के राइट साइड पे वैल्यू ज़्यादा है या और लेफ्ट साइड पे कम है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक बैट्समैन है, लेट्स से शाहिद अफरीदी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसकी एवरेज जो है वो अराउंड अबाउट है 28, ठीक है। ये एवरेज है शाहिद अफरीदी की, ठीक है। अब अगर आप उसके कैरियर स्कोर्स को देखेंगे तो वो मोस्टली उसके स्कोर्स होंगे 0, ठीक है, 1 कभी कर दिया, कभी 5 पे आउट हो गया, कभी 10 पे हो गया, ठीक है, कभी 9 पे आउट हो गया, कभी मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे उसके ज्यादा स्कोर्स होंगे, जबकि राइट हैंड साइड पे उसके स्कोर्स कम होंगे, ठीक है। कभी उसने 50 कर लिया, ठीक है, कभी उसने उसका 109 कर लिया, ठीक है। तो अब ये उसके मुख्तलिफ स्कोर्स हैं, ठीक है। अब उसकी एवरेज है 28, अब उसका मिनिमम स्कोर जो है वो 0 है। 0 और 28 के दरमियान डिस्टेंस कम है, जबकि 28 के मुकाबले में अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखें 109, तो ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। दिस इज लैक ऑफ दिस इज लैक ऑफ सिमेट्री, ठीक है, दिस इज लैक ऑफ सिमेट्री। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड है, ठीक है। तो इसको जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो उसकी जो टेल बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब उसका मीन कुछ यहाँ पे यहाँ करके है, ठीक है, जहाँ पे ये पीक है यहाँ पे उसका एवरेज मीन है, ठीक है। उसकी जो ज्यादातर वैल्यूज है, ये जो है वो मोस्ट कंजस्टेड एरिया है, ये ज्यादा कंजस्टेड है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज है। कभी वो 0 पे आउट हो रहा है, कभी 10 पे, कभी 15 पे, कभी 20 पे, कभी 25 पे, यानी उस एवरेज के इधर उसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे वो कभी कभार होता है, कभी उसने 50 कर ली, 40 कर लिया, ठीक है, कभी कोई 70 कर लिया, ठीक है। कोई एक आध मौका, तो बहुत चंद मौके आए हैं कि जब उसने सेंचुरी की है, ठीक है, और 109 उसका जो है हाईएस्ट स्कोर है, इसीलिए ये टेल जो है वो यहाँ पे लॉन्गर है, ठीक है। और यहाँ पे वो बहुत थिन सी हो जाती है क्योंकि बहुत कम स्कोर होंगे जो कि उसने इस रेंज में बनाया, जबकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कंजस्टेड होगी, बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोड होता है वो क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो इस एरिया में लाई करेगी, ठीक है, कि जहां पे मीन से कम होगा, मोड उसका मीन से कम होगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादातर इस एरिया में लाई कर रही है, इस एरिया में बहुत कम वैल्यूज लाई कर रही है, ठीक है। तो जो मोड होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज होगी, वो इस रेंज में जो है वो फॉल करेगी, ठीक है। तो इसलिए जब हम उसको स्क्यूनेस के फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि होता है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो उसका मीन है वो तो 28 आ गया ना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बात की कि उसकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज होगी वो उसके लेफ्ट साइड पे होगी,
वो उसके लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे कम वैल्यूज होंगी, जिसकी वजह से मोड जो होगा वो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन में रखेंगे तो मीन तो 28 आ गया, ठीक है। तो जो मोड होगा वो यकीनी तौर पे 28 से छोटा होगा क्योंकि वो इसके लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। वो मे भी होगा 20, मे भी होगा 19, समथिंग लाइक दैट होगा वो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज उसकी लेफ्ट साइड पे हैं। तो मोड छोटा होगा, मीन बड़ा होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जब मीन बड़ा होता है मोड छोटा होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, वो होगी पॉजिटिवली स्क्यूड कि जब आपकी राइट टेल लॉन्गर देन द लेफ्ट टेल होगी तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। जबकि हम इसके ऑपोजिट जब डिस्कस करेंगे तो जब आपकी लेफ्ट टेल बड़ी होगी राइट टेल के मुकाबले में तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आपका जो उसको प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी कंजेस्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे बहुत कम होगी। और ये जो कर्व है, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें जैसे कि इससे पहले हमने पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, उसका टोटली ऑपोजिट होगा, ठीक है। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी कि अगर ऐसा कोई प्लेयर हो, जो कि आमतौर पे ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेयर हो कि जिसकी लोएस्ट वैल्यू जो है, जो जीरो पे जो है वो बहुत कम आउट हुआ हो, ठीक है, उसके लो स्कोर्स बहुत कम हो, जबकि ज्यादातर जो है उसके स्कोर्स हों समथिंग लाइक 80, 90, 100 कर जाता हो, ठीक है, और उसकी एवरेज हो 70 के अराउंड हो, ठीक है, एवरेज हो उसकी 70 के अराउंड हो, और उसके ज्यादातर स्कोर जो है वो उस रेंज में हों, ठीक है, 70, 75, 76 इस तरह करके उसके स्कोर्स हों, ठीक है। तो उसका जो है वो मीन छोटा होगा, मोड ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो उसके राइट साइड पे आ रही है, जो कि मीन से बड़ी होगी, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी समथिंग लाइक 75, 76, 78, जबकि उसका मीन होगा फॉर एग्जांपल 70, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी नेगेटिवली स्क्यूड के, जिसमें लेफ्ट टेल जो है वो लॉन्गर है कंपेयर टू द राइट हैंड टेल, ठीक है। तो उस सूरत में जब आप उसका फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि हमने इससे पहले फार्मूला डिस्कस किया स्क्यूनेस का, स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब मीन छोटा होगा, मोड बड़ा होगा, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पे आ रही है जो कि मीन से बड़ी है। उस सूरत में जो है वो मोड जब बड़ा होगा, मीन छोटा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जवाब वो माइनस में आएगा। इस फॉर्मूले के तहत उसका जवाब जो है वो माइनस में आएगा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में राइट हैंड टेल और लेफ्ट हैंड टेल जो है वो बराबर होती है, राइट हैंड टेल और लेफ्ट हैंड टेल दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देखते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में मीन होगा, ठीक है, और इधर भी उतनी ही वैल्यूज होंगी, इधर भी उतनी। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मिसबाउल हक का अगर आप वनडे कैरियर देखें तो उसकी जो एवरेज है वनडे की वो अराउंड अबाउट 45 है, वो अराउंड अबाउट 45 है, ठीक है। उसका लोएस्ट स्कोर कितना है? 0। उसके वनडे में हाईएस्ट कितना है? 98, ठीक है। अब आप जब इसको डिस्टेंस लेंगे 0 और 45 के दरमियान भी ऑलमोस्ट उतना ही डिस्टेंस है जितना इसके दरमियान है। तो इसकी सूरत में जब आप इसको कर्व ड्रा करेंगे तो वो राइट कर्व और लेफ्ट कर्व मोर और लेस इक्वल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें आमतौर पे जो मोड होता है वो बिल्कुल उसके जहां पे मीन होता है वहीं पे उसका मोड होता है, ठीक है। तो
तो उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम स्क्यूनेस फाइंड करेंगे तो उसमें मीन और मॉड इक्वल होगा और वो स्क्यूनेस अराउंड अबाउट जीरो आएगी, यानी कि लैक ऑफ स्क्यूनेस होगा, ठीक है, लैक ऑफ स्क्यूनेस। तो जब अराउंड अबाउट जीरो उसका जवाब आएगा तो उसे हम कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, एक डाटा हम लेते हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 5, ठीक है, ये एक हमने सिंपल सा डाटा लिया। अब इसकी एवरेज कितनी होगी? अब एवरेज होगी 3 के राइट हैंड साइड पे भी उतनी ही वैल्यूज है जितनी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, 3 के राइट हैंड साइड पे भी उतनी ही वैल्यू है जितनी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका जब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो इसका मीन कितना है? 3। मॉड कितना है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वो भी 3 ही है, ठीक है। तो मीन भी 3, मोड भी 3, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे मीन माइनस मोड में, तो 3 माइनस 3 वो 0 आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, तो वो जो है आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए यहां पे स्क्यूनेस 0 है। तो ये जो एग्जांपल है ये सिमेट्रिकल डाटा की है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आई होप कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।